हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 सजीव जगत में विविधता के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे दो प्रकार के बीज दिए हुए हैं, तो इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर है वो आपको बताना है। कि जो पहला है गेहूं के बीज दिए हुए हैं, तो गेहूं की जो जड़ें होती है वो कैसी होती हैं, जकड़ा जड़ हैं, और जो पत्ती का शिरा विन्यास वो समांतर है। दूसरा राजमा का बीज दिया हुआ है, इसकी जो जड़ हैं वो मूसला जड़ हैं और शिरा विन्यास इसका जलिका रूपी है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे कुछ जंतुओं के नाम दे रखे हैं, जैसे देखिए घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, ये सब दिए हुए हैं। उनके आवाज़ के आधार पर आपको क्या करना है, समूह बनाने हैं, ठीक है। और खंड का में जलीय जंतु देखिए दिया हुआ यहाँ पे जलीय जंतु के नाम लिखने हैं और यहाँ पे स्थलीय जंतु के नाम लिखने हैं, थलीय जंतु के। और खंड गा में आपको दोनों आवास में, मतलब कि जो पानी के अंदर और जमीन के अंदर दोनों जगह पाए रहते हैं, उनके नाम आपको खंड गा के अंदर लिखने हैं। तब इसको किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले का के अंदर आप लिखेंगे कि व्हेल मशीन जो है आपकी, और डॉल्फिन, ठीक है। खंड खा के अंदर कौन कौन से हैं, घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ और कबूतर, ये स्थल के अंदर रहते हैं। खंड गा के अंदर जो दोनों जगह पाए जाते हैं, यानी कि जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ। तो आप इसके अंदर ये लिख देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु की माँ का एक शाक वाटिका है, ठीक है, किचन गार्डन जैसे बोलते हैं। एक दिन वे मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है, और एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वे किस प्रकार की जड़ है। और मूली के पौधों की पत्तियों में आप किस प्रकार का शिरा विन्यास देखते हैं, वो भी आपको क्या करना है, बताना है। तो मूली एक प्रकार की मूसला जड़ है, जिसका एक मुख्य जड़ होती है तथा पौधों के लिए भोजन का भंडारण करती है। मूली के पौधे जलिका रूपी शिरा विन्यास होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4। आपकी दो चित्र दिए हुए हैं, एक है पर्वतीय बकरी का चित्र दे रखा है, दूसरा दिया हुआ है मैदान में पाए जाने वाली बकरी का चित्र। तो आपको क्या करने हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताने हैं, इनमें क्या समानता है और क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्वतीय बकरी के और मैदानी में पाई जाने वाली बकरी के बीच की अंतर। सबसे पहला अंतर है कि ये क्या होते हैं, कुबड़ होते हैं पर्वतीय बकरी, जिसमें भोजन संग्रहित किया जाता है। इस भोजन का प्रयोग कड़ाके की ठंड में भोजन की कमी के दौरान होता है। लेकिन मैदान में पाए जाने वाली जो बकरियां होती हैं बच्चों, वो कुबड़ नहीं होती हैं। इनका खाना संग्रह करने की आवश्यकता भी इनको नहीं होती है। दूसरा, इनके बाल, इनके पूरे शरीर पर बाल होते हैं जो इन्हें कड़ाके की सर्दी में जीवित रहने में मदद करते हैं। लेकिन इनके जो बाल हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। मैदानी इलाकों में सर्दी बहुत कम होती है। इनके पैर छोटे होते हैं जो इन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सहायता करते हैं। लेकिन इनके पैर लंबे होते हैं जो इन्हें मैदानी इलाकों में आसानी से चलने में सहायता करते हैं। फोर्थ, इनके जो खुर होते हैं वो बीच में से कटे हुए होते हैं जो इन्हें पेड़ की तरह चट्टानी सतह को पकड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन इनके खुर समतल जमीन पर चलने के लिए पूरी तरह उपयुक्त होते हैं। इनके सींग घुमावदार होते हैं और इनके सींग सीधे होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें क्या समानता है, समानता ये है इन दोनों में कि ये दोनों पर्वतीय और मैदान पाई जाने वाली बकरी घास, पत्ती आदि को क्या करते हैं, खाते हैं।
अर्थात ये क्या है, शाकाहारी हैं और दोनों के खुर और सींग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की पाठ में चर्चा की गई विशेषता के अलावा अन्य विशेषता के आधार पर जो समूह दिए हुए हैं, जो जंतुओं के नाम दे रखे हैं, इनको 2 समूह बनाइए। ठीक है, इनके तो पहले जन्म के आधार पर देखते हैं कि जो बच्चों को जन्म देते हैं वो कौन कौन से, गाय, वेल और चमगादड़। ये क्या करते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं। और ऐसे जो अंडे देते हैं वो कौन कौन से, तिलचित्ता, कबूतर, मछली, कछुआ, टिड्डा, छिपकली। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि जनसंख्या के बढ़ने, मनुष्य के द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। ये हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है, आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कि जंगलों की कटाई से हमारे परिवेश पर निम्नलिखित प्रभाव होता है। पहला, जलवायु परिवर्तन। पौधे हवा को क्या करते हैं, ताजगी देते हैं। जंगलों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है। जैव विविधता, जंगलों की कटाई में विभिन्न प्रजाति की जानवरों और पक्षियों और पौधों को नुकसान होता है इससे। ठीक है, अगर जंगलों की कटाई करते हैं तो जो उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे, उनको क्या होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। जंगलों की कटाई से हवा में प्रदूषण की वृद्धि होती है, जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। जल चक्र। जंगलों की कटाई से वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन होता है, जो कृषि उत्पाद को प्रभावित करता है। जंगलों की कटाई भोजन की कमी, भूमिगत जल स्तर में कमी और जल की कमी को क्या करती है, जन्म देती है। वर्षा ऋतु में जहाँ भी जगह मिले पौधे लगाएं। लकड़ी के उत्पादों का प्रयोग करने से बचें, ये क्या है, इनके समाधान है। और पवित्र उपवन बनाए जाने चाहिए। वनों की कटाई को रोकने के लिए कानून को कठोरता से लागू करना चाहिए, जो कानून है, ताकि लोग क्या करें, जंगलों के महत्व को समझें। तो आपको इसको इस प्रकार से निदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फ्लो चार्ट का विश्लेषण करते हुए क और ख दे रखे हैं, ये इनके उदाहरण बताने हैं आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो खंड का में आप गुलाब और खा में क्या आएगा, गेहूँ आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा पौधा जिसमें पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, और तो वो क्या है, गेहूँ, है ना। तो यहाँ क्या है, गुलाब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, गेहूँ आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 8वां कि राज अपने मित्र संजय से बात करता है, तर्क करता है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है, और संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कुछ प्रश्न पूछता है। तो कौन कौन से प्रश्न पूछेगा जब ये बात बोलता है, तो संजय ने स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछे। वे पौधों के समूहीकरण की विशेषता को जानता है। उन्होंने पहले पूछा है कि वे पौधों की ऊंचाई जानना चाहता है कितनी है। वे पौधे के तने के रंग के बारे में जानना चाहता है। तना कोमल है, कठोर है, मोटा है, पतला है, कैसा है। और शाखाएं जमीन के समीप दिखती हैं या तने पर अधिक ऊपर दिखती हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न वो पूछे उसने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। आपको एक टेबल दे रखी है, तालिका। ठीक है, इसमें कुछ आंकड़े भी दिए हुए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर पहले तो हमें इनके एग्जाम्पल लिखने हैं यहाँ पे, और फिर बताना है कि समूह का में पौधों में क्या समानता है और खंड खा के पौधों में क्या समानता है। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं सरसों, गाजर, चुकंदर। फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाले में आप क्या लिख सकते हैं, खा में प्याज, घास, गेहूँ। इसी बार फर्स्ट का जो आंसर है कि डी क्या समानता है कि डी बीज पत्री पौधों की पत्तियों में जलिकाएं पाई जाती हैं, जो शिरा विन्यास होते हैं।
और एक बीज पौधों की पत्तियों में समानता शिराविन्यास होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में बत्तख के नामांकित भाग को देखिए। बत्तख है, इसके भाग दिए हुए हैं। बत्तख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखती है? देखिए इसके पंजे देखिए और इसके पंजे देखिए कबूतर के, तो इनके पंजों में क्या भिन्नता दिखती है? बत्तख अपने इस भाग का उपयोग कैसे करती है? तो इसका आंसर है कि भिन्नता, बत्तख के पैर जलीदार होते हैं जबकि कबूतर के पैर मजबूत और लचीले होते हैं। इनमें कोई जाल नहीं होता। बत्तख के जालीदार पैर तैरने और चारों ओर चलने में सहायता करते हैं तथा जल में संतुलन बनाए रखने में भी क्या करते हैं? उनकी ये मदद करते हैं। तो ये थे चैप्टर के 10 क्वेश्चन जिनके आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सभी के आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर की जो समरी है, इस ठीक है, पाठ का सार, वो मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जाके। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।